स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव से लगे धामनसरा मोहड़ क्षेत्र से एक बड़ी खबर है, जहां करीब 17 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनी एनीकट सूक्ष्म सिंचाई योजना आज खुद सूखी पड़ी है। किसानों का आरोप है कि 5 से 6 साल बीत गए, लेकिन प्लांट नियमित रूप से चालू ही नहीं हुआ। आखिर करोड़ों की इस योजना का पानी गया कहां? धामनसरा मोहड़ क्षेत्र में किसानों को आधुनिक ड्रिप सिंचाई सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई ये योजना साल 2019-20 में पूर्ण घोषित की गई थी। दावा था मोहड़, धामनसरा और जंगलेसर क्षेत्र के खेतों तक सीधे जड़ों में पानी पहुंचेगा, पानी की बचत होगी और उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें, किसानों का कहना है कि ट्रायल के बाद प्लांट बंद हो गया, तब से मशीनें नियमित रूप से नहीं चली। खेतों के बीच से बिछाई गई पाइपलाइनें कई जगह से टूटी पड़ी हैं। एक किसान ने बताया, पाइप हमारे खेतों के बीच से गई है, लेकिन जॉइंट टूट गया है, ना पानी आता है ना मरम्मत होती है और पाइपों में आग जल गई है। योजना के तहत बनाई गई 2 वाटर फिल्टर टंकियां और मशीनरी भी निष्क्रिय बताई जा रही है। कर्मचारियों के लिए बने क्वार्टर और कार्यशाला भवन भी सूने पड़े हैं, जिसमें की सारी चीजें सुविधाओं के लिए लगाई गई थी, वो सब चोरी कर ली गई हैं। नमस्कार, जय जोहार। अभी हम मौजूद हैं धामनसरा मोहड़ शिवनाथ नदी एनीकट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत में एक किसानों की सिंचाई के लिए एक योजना तैयार करके यहाँ पर 2 यूनिट लगाया गया था, लेकिन विभाग के द्वारा लगभग 17.5 करोड़ का ये लागत से ये टंकी का निर्माण किया गया है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के किसानों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन किसानों के जमीन में पाइप तो बिछाया गया है, लेकिन इस विभाग के द्वारा ना तो इसको ट्रायल किया गया है और ना आज तक कभी चालू किया गया है। इसमें ना तो किसानों को अभी तक किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है। ये चालू हुई थी, क्या इसका फायदा आप लोग को मिला है? नहीं मिला। क्या योजना थी, आपको इसकी जानकारी है? योजना नहीं पता, मालूम ही नहीं। मालूम ही नहीं? हाँ, मालूम अधिकारी लोगों के द्वारा आप लोगों को किसी प्रकार के पाइप या कुछ दिया गया था? नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला। आप लोगों के खेतों में प्लांट चालू हो पाया? आप लोग को इसकी सुविधाएं मिली? नहीं, ये बना बस है सर, लेकिन आज तक इसको यूज करके भी नहीं देखा है अभी तक। कुछ नहीं। आप लोगों को इनके द्वारा किसी प्रकार की पाइप या कुछ उपकरण दिए गए थे कि नहीं दिए गए? नहीं दिए थे, कुछ नहीं दिए थे, बस पाइपलाइन बस बिछाया है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आज तक ट्रायल भी नहीं देखा है। आज तक वो यूज भी नहीं किया है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बनाकर बस रख दिया है बस। लखोली 7 तक लखोली जाना है। ये आपका कितना एकड़ खेत है यहाँ पर? यहाँ पे मेरा 7 एकड़ है। 7 एकड़। आपका नाम? देवलाल साहू। देखिए, ये योजना इसलिए चालू नहीं हो पाई कि योजना कितनी भी अच्छी हो, अगर वो अच्छे हाथों से होकर के नहीं निकल के जाएगी तो वो गलत साबित हो जाएगी। ऐसा ही इस योजना के अंतर्गत हुआ है। ये योजना का जो सिस्टम है वो पूरा प्रोजेक्ट मिला कोठारी ड्रिप इरिगेशन वाले हो, मुझे महाराष्ट्र की एक सोलापुर की कंपनी है। उस कंपनी को जितने भी देश भर में, पूरे भारत में जहां भी प्रोजेक्ट मिले, कोई भी सफल नहीं हुआ है। और उसी का एक उदाहरण हमको देखने को मिला राजनांदगांव में। इस योजना को बनाने का पर्पस सरकार का ये था कि यहाँ पे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, क्योंकि जिला का लगा हुआ नगर निगम क्षेत्र है, वहां पे पेयजल की समस्या थी। तो पानी की समस्या को खत्म करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक योजना बनाई कि आसपास का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो धान की फसल होती है उसे रोक करके यहाँ पे उद्यानिकी फसलों का उत्पादन किया जाए, जिससे किसान की आय भी बढ़े, साथ में पानी की समस्या का समाधान भी हो जाए, पेयजल का हो चाहे वो कृषि की समस्या का हो। लेकिन ये योजना कागजों में बनी, जमीन पर ना तो एक दिन चालू हुई। एक आध किसान के यहाँ उन्होंने डेमो के लिए दिखाया, तो उस किसान का खुद का बोर था, खुद के बोर पर उसने उस योजना को चालू किया और खुद दिखा करके पूरा प्रोजेक्ट जो है कागजों में भ्रष्टाचार की बढ़ चढ़ से यह योजना अभी तक चालू हुई नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई है। योजना तो चालू हुई, कागजों में हुई, जमीन पर नहीं हुई। चलिए ठीक है, आप अपना नाम बताइए। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। किसानों का आरोप है कि अधिकारी कभी कभार निरीक्षण के लिए आते हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होता। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि 17 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होने के बाद भी योजना नियमित रूप से चालू क्यों नहीं हो पाई? क्या तकनीकी खामियां थी? क्या रखरखाव की व्यवस्था न काफी थी? या फिर जवाबदेही तय नहीं हुई?
आज हालात ये हैं कि किसान निजी साधनों से सिंचाई करने को मजबूर हैं, जबकि खेतों के बीच पड़ी टूटी पाइपलाइनें सरकारी दावों की पोल खोल रही हैं। किसानों ने उच्च स्तरीय तकनीकी जांच और जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है। क्या ये योजना फिर से चालू होगी या कागजों में पूरी तरह और जमीन पर अधूरी योजनाओं की सूची में शामिल हो जाएगी, ये देखना अब बाकी है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।